हाय। सो ये लास्ट एपिसोड है फॉर द सीरीज सब तुम नहीं पम पम के लिए। बिकॉज़ ऐसे मतलब मैं कुछ 25 to 28 एपिसोड्स लिखी थी, बट बहुत सारे एपिसोड्स में मैं थोड़ा बहक गई एंड थोड़ा बहक गई इन द सेंस कि टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड कंटेंट पे नहीं बोली हूँ, थोड़ा उसके सराउंडिंग या थोड़ा लिमिट से मतलब बाहर थोड़ा बोल गई। तो जो 25 थे वो इसलिए को मैं शॉर्टन कर दी हूँ, बिकॉज़ वो वो सब पॉइंट्स भी कवर कर ही ली थी जब मैं अलग से बोलने लगी। तो ये लास्ट एपिसोड में अपने पर्पस के बारे में बोलूँगी कि एक के बाद एक एपिसोड करने से ये मेरे जितने सीक्रेट्स थे, सीक्रेट्स इन द सेंस कि कुछ लोगों को इस सब के बारे में पता था, जो भी मैं कुछ पर्सनल बातें बोली हूँ या कुछ पर्सनालिटी जो सब लोग मेरे से वाकिफ़ नहीं है या सब लोग मुझे नहीं जानते हो उस तरह। हो ही सकता है कि उतने टाइम से मुझे जानते नहीं या मिले नहीं या जस्ट देखे हैं या मिले हैं, तो दे में ऑल्सो हैव एन आइडिया कि हाँ मेरा पर्सनालिटी कैसा है और whether they should go forward being friends with me or not, because लाइक माइंडेडनेस अगर नहीं हो एंड सेम अगर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ मतलब सेम डायरेक्शन में अगर नहीं कोई दोस्त जाना चाह रहे हैं, तो फिर दोस्ती रखना नहीं रखना भी दे कैन डिसाइड। बिकॉज मेरे तरफ से दिस इज़ वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है। तो सीक्रेट्स लेट आउट करके आई एम फीलिंग वेरी लाइट। मेरे को कोई अब ब्लैकमेल नहीं कर सकता कभी, अगर कभी करने का किसी को मौका मिले कि हाँ मुझे ये पता है मैं ये कर दूंगा, दूर जाकर कभी किसी से रंजिश हो जाए या हो ही सकता है डाउन द लाइन, कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। आफ्टर मॉम लेफ्ट एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि मॉम एकदम बहुत ही हेल्दी थी। मॉम सब चीज़ करती थी, एवरीथिंग रूटीन से। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बचपन से जब तक मम्मी के हाथ में थी कि मुझे कभी टिफ़िन लेट से मिला या टिफ़िन में वो कुछ स्नैक्स डाल दे बाहर से ख़रीद के। वो जिस दिन मान लो समर में सुबह में स्कूल होने लगते थे, तो वो 1-2 घंटे पहले से जग के सब करती थी। पापा भी किए हैं बहुत कुछ, बट आई मैंशन दैट ही इज़ अ प्रोवाइडर। मतलब देने वाफिक एंड कर्तव्य वाफिक एकदम 100% ही डिड हिज बेस्ट। बट वही है, वो एक होता है ना, वो एक क्या बोलूँ, कुछ कुछ चीज़ें रह जाती है जो ज़िंदगी भर मतलब एक दरार जैसा कर देती है। तो वो मेरे लिए वो है वो चीज़। और मम्मी का अगर लास्ट फेज़ में भी वो कुछ एक इम्प्रूवमेंट दिखाते या कुछ वो दिखाते कि हाँ वो समझ रहे हैं, उनसे गलती हो गई, तो मैं फिर से उनको एक बार और माफ़ करने में कोई झंझट नहीं करती। बट उस समय भी उनका वही रूप देखने मिला। मतलब एक एक टाइम पर ऐसा उनको लगने लगा कि मम्मी ठीक होगी, तो अगेन फिर से सेम चीज़ कर रहे हैं। तो मम्मी बोल भी रही है मेरे को कि फिर से वो सब करोगे क्या ऐसे, और सब चीज़ बोलती थी ना, तो ठीक है। तो मतलब हाँ मम्मी के साथ रही, ऐसा लगा कि कब ना कब फ़ोन आ जाएगा। और वही तो इसमें मतलब यही बोलूँगी कि लास्ट एपिसोड का क्या था टॉपिक। हाँ ये था बेसिकली कि अगर मम्मी को फ़ोन करके मम्मी को बोलूँगी कि यार मम्मी डेली तुम ये क्यों बोल रही हो, वो क्यों बोल रही हो, देखो बोलती हो ना कि ग्रेटफुल रहो, जो अच्छी चीज़ें हैं उसके तरफ देखो। तो मम्मी बोलती थी तू कभी कंप्लेन क्यों नहीं करती है। मतलब हॉस्टल में जब थी तो हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन करते रहती थी ना, जब मम्मी बोलती थी गोलू तो नहीं करता। तो गोलू के तुम जो हॉस्टल में दी हो और मुझे जो दी हो, दोनों में थोड़ा फ़र्क है भाई। तो जो भी होता था मैं मम्मी को हॉस्टल का बताती थी, बट जैसे जैसे ज़िंदगी समझ रही हूँ, तो उस समय थी कि हाँ मम्मी ये नहीं आ रहा है, मुझे पीजी में डाल दो या मुझे कोई और दूसरे में देखो, ऐसे भी यहाँ नॉनवेज नहीं मिल रहा है, पानी की दिक्कत है, ये वो है। तो स्कोप था कि अगर मॉम से कुछ बोलूँगी तो शायद इम्प्रूवमेंट हो सके। पर उसके बाद जो फेस कर रही हूँ वो मम्मी को बोलकर क्या करूँ, क्योंकि मम्मी तो ऑलरेडी उससे जूझ रही है वो सबसे। ऐसा नहीं है कि वो उससे बाहर निकली है। तो ये जो इमोशनल अगर मैं भी उनके ऊपर बोझ बन जाऊँ तो मम्मी तो और तकलीफ होगा उनको, तो नहीं बताती थी उनसे सब। तो हाँ, मम्मी को लगता था कि मतलब
हर दिन मैं जीत रही हूँ ना, तो उनको लगता था कि मैं भी किसी तरह इसको बोल पाऊँ, ये कुछ कंप्लेन करे और मैं हेल्प कर पाऊँ। हेल्प करने को लोग वैसे भी हमेशा रेडी रहते हैं। सोच देखना भी चाहिए कि उस आदमी को हेल्प ज़रूरत है भी कि नहीं। ऐसे कोई मान लो आज मैं वीडियो बना रही हूँ, 2 दिन बाद खबर आया कि मैं लटक गई, खबर आ ही सकता है। तो लोग बोलोगे यार सब तो ठीक था, ऐसे वीडियो बना रही थी, खुश थी, जो भी था सब सीक्रेट्स था, इतना बड़े बड़े बात करके गई। यार बात कर ली थी, क्यों लटक गई, बोल ही सकते हैं। तो दुनिया में जो हम दिखा रहे हैं, अब मैं जो दिखा रही हूँ, अगर मैं अभी जैसे थोड़ा रोना आ रहा है मुझे तो रोक रही हूँ, तो वो आवाज़ में दिखेगा। तो बहुत लोग अगर मान लो चाहो ही तो मैं ये वीडियो कैंसिल करके फिर अच्छे से एक फ्रेश वीडियो बना ही सकती हूँ। बट मैं कोई भी वीडियो, कैसा भी हो, कैसा भी सिचुएशन हो, कितना भी कोई भी सिचुएशन हो, इस लास्ट जितने भी वीक्स में मैं वो वीडियो बनाई हूँ, मैं इसको इरेज नहीं कर रही हूँ। ये भी एक पर्पस मुझे करना था कि अगर दिमाग में आ रहा है ना कुछ, तो उसी टाइम मैं बोल दूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ देखकर या स्टेज देख के या एक अच्छा वातावरण देख के, लाइट्स देख के, या तब मैं बोलूँगी। तो मैं कुछ भी कट वट कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ भी एडिट नहीं करती हूँ, जैसा जो है। बिकॉज मेरे को जस्ट भारी नहीं फील होना है। बिकॉज है नहीं तो अब मम्मी तो किसके ऊपर ये डालूं, कोई भी फ्री का नहीं है मम्मी के सिवा सुनने को। और सुनेगा भी क्यों भाई, लोगों को अपना अलग प्रॉब्लम, आप 2 प्रॉब्लम बनाओगे, बोले तुम्हारे पास ये है, मेरा प्रॉब्लम सुनो। और कुछ लोग वैसे बोलते हैं, कुछ नहीं, सब मैं भी वही करूँगी। मुझे तुम 2 बात बोलोगे तो मैं भी बोलूँगी यार ये है, मेरे में ये है। तो हमारे में है भी, एलिमेंट्री लेवल पे बोले थे हम लोग बंदर है ना, तो मंकी सी मंकी डू हो ही जाएगा। अब जिससे जैसे बात करते हो वो भी वापस आपसे वैसे ही बात करने लगेगा। बहुत कम लोग होंगे कि जो बहुत पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव नहीं आने देंगे, या बहुत पॉजिटिव बात कर रहे हो तो भी वो नेगेटिव ही लेगा। तो है हर एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है हर जगह, तो ये सब है। तो नेक्स्ट जो सीरीज़ मैं सोची उसका इंट्रो वीडियो मैं बनाऊंगी, बट अभी वही थॉट्स चल रहे हैं वो ये सब को लेके कि मतलब बहुत सारे हैं, तो कॉमन बेसलाइन के करके फिर एक टैग क्रिएट करना एंड फिर एपिसोड्स देना है। बिकॉज मेरी एक आदत है ना कि टॉपिक दो भी तो भी अगर बोलना स्टार्ट करती हूँ तो पता नहीं कि रुकना कहाँ है। तो इस बार ऐसा कुछ कर रही हूँ कि एटलीस्ट थोड़ा बाउंड्री लिमिट्स आए, सो दैट लोग जो भी गलती से मुझे सुन ले रहे हैं वो ठीक है, पकेंगे तो कोई क्या ही बोलो। अब मैं तो जो बोल रही हूँ वो ऑथेंटिक ही है, तो अब इससे अगर पक रहे हैं तो ठीक है। बट यही बोलना चाहूँगी कि जो भी बोल रही हूँ, जो भी मेरा दिमाग में आता है मैं वही बोलती, कुछ बना कर नहीं बोल रही हूँ। और ओवर थिंक नहीं करती हूँ। मेरा दिमाग में अगर आ रहा है ये बोलना है तो मैं रात में भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये थॉट्स फिर सुबह तक नहीं रहेंगे आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप। तो और ज़्यादातर दोस्त अगर मेरे को बोलोगे तो अभी तक उतना कुछ दिक्कत नहीं हुए हैं ये वीडियोस देख के, उतना कुछ ऐसा नहीं। मुझे तो लगा था मैं जब ये वीडियोस दूंगी तो हर दिन ज़ीरो हो जाएंगे लोग, इतना दिक्कत होगा लोगों को कि इतना भी खुलकर नहीं जीना चाहिए, कुछ चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। बहुत लोगों का ये है पर्सनल, इनफैक्ट फोटोज़ में भी उनका कौन सा साइड बेस्ट है वो देते हैं। तो बहुत सारे लोगों का बहुत चीज़ें हैं जो मायने नहीं रखता है। मुझे एक टाइम पर रखता था मुझे कि हाँ ऐसा दिखना है, वैसा दिखना है, एकदम पतला दिखना है। मोम का वैसा देखकर अब लगता है कि बस जी रही हूँ वही काफ़ी है। क्योंकि लास्ट में मतलब मम्मी को बहुत ज़ोर से जीने का मन किया था, बट चाहकर भी वो पकड़ नहीं पा रही थी, बहुत ज़ोर का। हर दिन उसको लग रहा था वो ठीक हो रही है, बट फिर से 2-3 दिन बाद ये हो जा रही है, फिर बोल रही है कि वेट बढ़ रहा है, फिर वेट घट रहा है। तो वही सब। ठीक है, तो फिर जो नई सीरीज लाइक बनाऊंगी उसका इंट्रो भी दूंगी। ठीक है, इसका रैंटिंग यही ख़त्म हुआ है। फॉर सब तुमने ही पंप। बाय।